हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, ये राज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नदी तंत्र रिवर सिस्टम का सेकेंड वीडियो, सेकेंड पार्ट। और इससे पहले अगर आप लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर उसको देखिए, तब अच्छा से समझ में आएगा। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि ये राज मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल को आप जरूर इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और इस पे आपको मैथ, रीजनिंग और जीएस की पूरी कंटेंट मिलेगा। आप इसको शेयर जरूर कीजिए ताकि हम एनर्जी के रूप में इस पर काम करें। और हम लोग आज देखेंगे नदी तंत्र। तो नदी तंत्र में हम लोग छोटा सा एक रिव्यू ले लेते हैं, 2-3 सेकंड का, जो पिछले हम लोग पढ़े हैं सो। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नदी तंत्र जो होता है, यहाँ से एक चीज को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन जो है आपको बीपीएससी में, और 3 से 4 क्वेश्चन आपको बिहार दरोगा में पूछता है। इसको ध्यान में रखते हुए हम इसको बना रहे हैं कि दरोगा में 3 से 4 क्वेश्चन पूछना ही है, 5 भी पूछ देता है कभी कभी, और बीपीएससी में तो 4 से 5 हर हाल में पूछेगा। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हम पढ़ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी से हम लोग पढ़ेंगे और याद भी हो जाएगा। तो देखते हैं। अब वह तंत्र को हम लोग जब पढ़ रहे थे पहला वीडियो में, तो 2 पार्ट में बांटे थे। एक उत्तर भारत की नदी, उत्तर में चूंकि हिमालय होता है इसीलिए हिमालय की नदी भी हम लोग बोलते थे, उत्तर भारत की नदी, दूसरा हिमालय की नदी। फिर हम उसी को बांटे थे। अब दक्षिण भारत की नदी, उत्तर भारत हो गया, तब पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदी। और दक्षिण भारत की नदी को हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की नदी भी बोलते हैं। प्रायद्वीपीय क्यों, क्योंकि हम समझा देते उसको। अब ये उत्तर हिमालय की नदी में हम लोग देख रहे थे कि एक हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है और हिमालय की अनुवर्ती नदी है। तो पूर्ववर्ती अनुवर्ती नदी क्या होता है, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो आप पहला वीडियो में हम लोग इसको समझा दिए, समझ लीजिएगा। तो हम लोग इस प्रकार से हिमालय की पूर्ववर्ती नदी, हिमालय की अनुवर्ती नदी, और ये पूरा गंगा यमुना, ये मतलब पढ़ लेंगे। फिर इसको पढ़ लेंगे और इसका दक्षिण भारत की नदी पढ़ लेंगे, तो मेरा पूरा नदी सिस्टम समाप्त हो जाएगा और 3 से 4-5 क्वेश्चन मेरा एग्जाम में बन जाएगा अच्छा से। लेकिन हम लोग उससे पहले क्या देखेंगे कि हम लोग जो अभी पढ़ेंगे इसमें दक्षिण भारत की नदी को हम लोग पढ़ लेंगे। जब दक्षिण भारत की पूरा नदी समाप्त हो जाएगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये महान हिमालय की नदी, फिर पढ़ेंगे ये हिमालय की पूर्ववर्ती नदी, हिमालय की अनुवर्ती नदी, महान हिमालय की नदी और हिमालय श्रेणी की नदी। इस प्रकार से पढ़ेंगे तो पूरा मेरा नदी सिस्टम ही समाप्त हो जाएगा, भारतीय नदी की बात बोले तो हम लोग देखते हैं आगे। देखिए, इसमें हम लोग अभी जो देखेंगे दक्षिण भारत की नदी जो है, इसको बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी। ध्यान देखिए अच्छा से, नदी तंत्र को 2 भाग बांटे, एगो के उत्तर भारत की नदी और दूसरा को बोल रहे हैं दक्षिण भारत की नदी। हम लोग इसको अब 2 पार्ट में बांटेंगे। और 2 पार्ट में कैसे बांटेंगे, तो एक बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी या दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदी। मतलब नदी की मुहाना कहाँ गिरती है, तो मुहाना के आधार पर हम लोग दक्षिण भारत की नदी को हम लोग पढ़ेंगे। इससे हमको सुविधा होगा पढ़ने में। तो देखते हैं हम लोग। देखिए, दक्षिण भारत की नदी को या प्रायद्वीपीय भारत की नदी उसको ही बोलते हैं, समझ लीजिए क्यों। तो देखिए, अगर आप रफली ये ऐसे मैप अगर बनाते हैं तो याद रखना है कि ये इधर से देखिए पानी है, इस पूरा तरफ पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, इसको बोलते हैं अरब सागर। तो याद रखना है, इसको अरब सागर भी बोलते हैं, अरब सागर, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, अरब सागर, या इसी को खंबात की खाड़ी बोलते हैं, इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी। तो ध्यान रखना है आपको कि हम लोग पढ़ना क्या है, तो दक्षिण भारत में, अपने भारत के दक्षिण क्षेत्र में या प्रायद्वीपीय भारत में जो नदी पाया जाता है उसको हम 2 आधार बना के पढ़ेंगे। वैसा नदी को अलग पढ़ लेंगे जो अरब सागर में गिरेगा उसकी मुहाना पानी, और एक नदी उसको अलग पढ़ेंगे जो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी पानी। तो यहाँ से एक बहुत अच्छा पॉइंट हम आपको बोले हैं कि एग्जाम में पूछे कि बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है या उसकी मुहाना, जहां मुहाना का मतलब जहां पानी गिरती, मुहाना अरब सागर में है। दूसरा बोलेगा कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की नदी कौन है, दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो बंगाल के खाड़ी में गिरेगी। तो इसको हम आधार मान के पढ़ लेंगे कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी और अरब सागर में गिरने वाली नदी का ट्रिक से याद कर लेंगे तो मेरा यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछेगा वह इजी से बन जाएगा। तो हम लोग देखते हैं पहले कि हम लोग इसको इरेज करके पढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और चीज आपको देखेंगे, समझ लीजिए। पहले थोड़ा सा समझना क्या है कि
देखिए यहाँ पे क्या समझना है कि हम लोग प्रायद्वीपीय जो बोलते हैं, क्यों बोलते हैं प्रायद्वीपीय, तो थोड़ा सा समझिए। अगर किसी क्षेत्र को नोट भी करना है आपको, ये बात को नोट कर लिया, वैसा भूखंड तीन ओर से, देखिए यहाँ रखना है, तीन ओर से जल घिरा हो, तीन ओर से जल घिरा क्षेत्र हो, घिरा भूखंड हो या भूभाग जो भी हो, तो हम लोग उसको जो बोलते हैं, जब कभी तीन ओर से जल घिरा हुआ रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीप। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यह भारत जो है, यहाँ गुजरात से देखिए, गुजरात से ऐसे देखिए, गुजरात से लेके और यहाँ पे देखिए पूरा कहाँ पे, तो यहाँ देखिए ये बंगाल, वेस्ट बंगाल ये वाला भाग है। तो पूरा जो है तीन ओर से देखिए, एक और तो आप देख रहे हैं ये वाला भाग हो गया पूरा जो समुंदर ही है, ये पूरा समुंदर है, यहाँ पे बंगाल के नीचे से पूरा समुंदर है। और इसी को हम लोग नाम देते हैं क्या, तो इसी को नाम देते हैं बंगाल की खाड़ी, इंग्लिश में बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी। और इधर जो देखिएगा, इधर देखिए ये अभी पूरा पानी है यहाँ पे, ये यहाँ, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अरब सागर, अरब सागर। अरब सागर में ही हम लोग देखते हैं एक जगह है, इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। तो इसको याद रखना है, ध्यान रखना है। पूरब में जो होगा उसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और जो पश्चिम में हो जाएगा उसको बोलते हैं अरब सागर, अरब सागर को ही बोलते हैं खंबात की खाड़ी। तो प्रायद्वीप क्यों बोले, प्रायद्वीपीय भारत की नदी क्यों बोले, क्योंकि देखिए इधर भी पानी घेरा हुआ है, यहाँ एक ओर ये पानी घिरा हुआ है, दूसरा ओर ये पानी घिरा हुआ है, तीसरा ओर ये पानी घिरा हुआ है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदी। या फिर देखिए मध्य प्रदेश ये है बीचों बीच, तो मध्य प्रदेश बीचों बीच है, तो इसके नीचे हो गया दक्षिण और इसके ऊपर हो गया उत्तर। तो ध्यान रखना है आपको कि हम लोग जो पढ़ रहे हैं अभी दक्षिण भारत की नदी पढ़ रहे हैं, इसको ध्यान रखना है। तो हम लोग जो देख रहे थे प्रायद्वीपीय भारत में बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, और एक जो देख रहे थे अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो हम लोग पहला देखेंगे हेडिंग में अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है, उस अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो आएगा मेरा एक नंबर में, उसको याद रखने का तरीका हम लोग देखेंगे। तो हम लोग रखेंगे क्या, नल, लिखेंगे नल तमाशा, ऐसे नल तमाशा। मतलब क्या कि आपको एक तरीका से याद रख लेना है कि हम जो पढ़ रहे हैं, नल तमाशा, ये जो होगा आपको ये ट्रिक याद रखिए कि इससे हम लोग को पकड़ा जाए क्या, अरब सागर में गिरने वाली नदी। तो देखिए सबसे पहले देखिए, तो एक नंबर में नर्मदा नदी, कौन सा नदी, नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। दूसरा में देखिए लूनी नदी, तीसरा में देखिए ताप्ती नदी, चौथा देखिए माही नदी, और पांचवा में हम लोग देखेंगे साबरमती, साबरमती नदी। तो इस प्रकार से हम लोगों को अरब सागर में गिरने वाली और भी नदी है, लेकिन हम लोग जो मेन का भी चर्चा की, नर्मदा, लूनी, ताप्ती, माही और साबरमती, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसको चर्चा करने के बाद और भी कुछ नदी है जो अरब सागर में गिरती है, जैसे पेरियार नदी हो गया, ये सब नदी भी अरब सागर में गिरती है, तो हम उसको भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक तरीका याद रखना है, ट्रिक याद रखना है, क्या एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताइए कि अरब सागर में गिरने वाली नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरेगा। तो याद रखना है नल तमाशा। नल, अरे नल जल का नाम सुने ना, वैसे उसको नल जल जो है तमाशा ही बनकर रह गया है, तो उसको याद रखना है क्या, नल तमाशा। नौ से नर्मदा नदी, ल से लूनी नदी, त से ताप्ती नदी, म से माही नदी और स से साबरमती।
तो इस प्रकार आपको याद है नर्मदा नदी, लूनी नदी, ताप्ती नदी, माही नदी और साबरमती, इतना बात को याद रखना है। जब इतना बात को याद रख लीजिएगा तो फिर हम इसको पढ़ेंगे बंगाल के खाड़ी में होने निकलने वाले नदी। तो बंगाल के खाड़ी में जो बहने वाली नदी है उसको जरा सा हम देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि बंगाल की खाड़ी में का ट्रिक आपको याद रखना है। क्या रखना है? के एम। देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा जी से हो जाएगा आपको गोदावरी, जी से गोदावरी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, इसके बाद हो जाएगा कावेरी, इसके बाद हो जाएगा आपको महानदी। तो इतना आपको याद रखना है। देखिए एक छोटी सी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना याद रखना कैसे? के एम, मतलब ये आपको इतना अच्छा तरीका है कि इससे आपको हर हाल में क्वेश्चन पूछेगा ही कि मुहाना बताइए कि निम्नलिखित में सब बताइए, इतना हो गया ये नदी, वो हो गया, और भी कुछ आएगा। तो उसको याद करने का तरीका याद रखिए कि नल तमाशा, नल तमाशा जो है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। जबकि जी के एम जो होगा, जी मतलब गोदावरी, के मतलब कृष्णा, के मतलब कावेरी, एम मतलब महानदी, यह सब नदी जो है कहाँ? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन से दक्षिण भारत की नदी है जो बंगाल के खाड़ी में गिरती है? तो इसी में से कोई रहेगा, गोदावरी रहे या कृष्णा रहे या कावेरी रहे या महानदी रहे, ऐसे पूछेगा। और देखिए कभी कभी ऐसे भी पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो बंगाल के खाड़ी में नहीं गिरने वाली है, नहीं गिरने वाली। तो देखिए ये जो है आप जी के देख रहे हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये तो बंगाल के खाड़ी में गिर रही है। तो कौन बंगाल की खाड़ी में गिर रही है? इसमें से 3 गो रहेगा जो बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। आप पूछेगा यहाँ कि कौन नहीं गिर रही थी, इसमें से कोई वो उठा कर देगा तो ये आंसर हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरने वाली नदी है। तो हम लोग अब जो देखेंगे, हम लोग अरब सागर वाला को पहले पूरे ए वाला पार्ट को पूरा खत्म कर लेते हैं, तब आगे बंगाल की खाड़ी में। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अरब सागर में गिरने वाली नदी। देखिए सबसे पहले आप अरब सागर में गिरने वाली नदी को हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए अगर ये मैप है तो हम लोग को ये देखना है कि ये देखिए ये आप यहाँ पे ऐसे ऊपर में गुजरात देखे थे, इससे ऊपर में गुजरात, जैसे हम लोग आपको दिखा देते हैं एक छोटा सा गुजरात को। देखिए ये आप जो देख रहे हैं, ये देखिए गुजरात यहाँ है, तो गुजरात से ऊपर में हम लोग इसको राजस्थान बोलते हैं। राजस्थान देखते हैं, राजस्थान ही हो गया। राजस्थान का देखिए कि ये यहाँ पे देखिएगा तो ये वाला भाग मध्य प्रदेश है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए देखिए इसके ऊपर में जो देखिएगा यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग राजस्थान, गुजरात के ऊपर में, समझ गया ना, राजस्थान होता है। तो एक नदी जो आप देखिएगा कि यहाँ से एक नदी राजस्थान से होते हुए ऐसे चलेगा, दूसरा नदी जो होगा, तीसरा नदी भी ऐसे चलेगा, और देखिएगा कि एक चौथा नदी भी ऐसे चलेगा। तो ये पूरा नदी का मुहाना जो देख रहे हैं, ये पूरा नदी का मुहाना जो देख रहा है, ये अपने मुहाना पर क्या बना देगा कि जितना भी देखिएगा कि जैसे राजस्थान हो गया, तो राजस्थान से निकलने वाली नदी को आप देखिएगा, फिर देखिएगा कि यहाँ से एक निकलने वाला नदी है, फिर यहाँ से निकलने वाला नदी है। तो सबसे पहले देखिए कि राजस्थान के एक छोटा सा पर्वत है, बड़ा, देखिए छोटा सा एक पर्वत है जिसको बोलते हैं अरावली, अरावली पर्वत। तो हम लोग देखेंगे कि ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों में से जो देखेंगे, सबसे पहले देखिएगा ये गुजरात के ऊपर को हम लोग बोलते हैं राजस्थान। तो एक जगह यहाँ पे राजस्थान है, एक नदी जो आएगी यह राजस्थान से निकलते हुए आएगी। तो देखिए यहाँ से ऐसे आएगी गुजरात होते हुए, गुजरात होते हुए ऐसे गिर जाएगी यहाँ पे, फिर एक नदी एमपी से होते हुए ऐसे गिर जाएगी, फिर एक और चलेगी एमपी से ऐसे गिरेगी, फिर एक और चलेगी एमपी से ऐसे गिरेगी। तो ध्यान रखना है यहाँ पे कि गुजरात में एक, गुजरात में हम लोग देखेंगे कि एक अरावली पर्वत है,
इसको बोलते हैं अरावली। अरावली यहाँ से जो चलेगा, देखिए यहाँ ये नर्मदा नदी चलती है, कहाँ से, सॉरी देखिए यहाँ से जो चलेगी नदी, तो सबसे पहले याद रखना है कि इस जितना भी नदी चलेगी यह कहाँ चलेगी, गिरेगी तो अरब सागर में गिरेगी। तो अरब सागर में जो गिरेगी, तो ये नदी जो चलता है, सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे, इस साबरमती नदी। कौन सा नदी, साबरमती। साबरमती, साबरमती नदी चलती है। साबरमती के बाद देखिएगा कि यहाँ पे एक और नदी चलेगी, कहाँ, अरब, देखिए अरब अरावली पर्वत हो गया, ये बात हो गया आपको विंध्याचल। फिर देखिए अमरकंटक, और एक लास्ट जो है इसको बोलते हैं हम लोग सतपुरा। सतपुरा तो देखिए यहाँ पे ये एक चल रही है साबरमती, विंध्याचल से आप देखिए, अमरकंटक से देखिएगा, आप देखिए अमरकंटक से चलती है जिसका नाम है क्या, नर्मदा। नर्मदा नदी। इसके बाद देखिएगा विंध्याचल से चलेगी माही नदी, और सतपुरा से देखिएगा तो यहाँ से चलेगी एक ताप्ती नदी। ध्यान रखना है। अरावली, अरावली जो है यह कहाँ पे है, राजस्थान में है। अरावली राजस्थान है। तो राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से साबरमती नदी का उद्गम होता है, वहां से शुरुआत होता है। विंध्याचल पर्वत, अमरकंटक और सतपुरा यह सब जो है एमपी में है, एमपी में है। और अमरकंटक के कुछ भाग जो है छत्तीसगढ़ में भी पड़ जाता है। तो हम लोग मेन रूप से एमपी ही जानते हैं। तो विंध्याचल से चलने वाली नदी जो है उसको हम लोग बोलेंगे विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। सबके पर्वत पहाड़ी है, विंध्याचल पर्वत पहाड़ी, पहाड़ी का इलाका सिंबल हो गया। अमरकंटक पहाड़ी से मैकाल पहाड़ी के अमरकंटक श्रेणी बोलते हैं, समझ गए। लेकिन हमको याद है अमरकंटक पहाड़ी से चलेगा नर्मदा नदी, और सतपुरा पहाड़ी जो है ये सब पहाड़ी ही है, समझ गए ना। इसे क्या ऐसे बोलेंगे, विंध्याचल पहाड़ी, अमरकंटक पहाड़ी, सतपुरा पहाड़ी। तो विंध्याचल कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, अमरकंटक मध्य प्रदेश में, सतपुरा मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पे विंध्याचल से जो चलती है माही नदी का उद्गम होता है, अमरकंटक से नर्मदा नदी, और सतपुरा से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यह सरा का सरा नदी जो है इसकी मुहाना कहाँ पे है, तो अरब सागर में है। अब अरब सागर के बाद देखेंगे हम लोग एक और यहाँ चलेगा दक्षिण भारत की नदी, एक ऐसे यहाँ से चलेगा एक, फिर दूसरा का चलेगा, फिर तीसरा का चलेगा, फिर चल का चलेगा। देखिए इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा नदी, तो इसको जो बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मांडवी। मांडवी नदी, इसको बोलते हैं ज्वारीय नदी, ज्वार नदी। इसके बाद देखिएगा कि इसको ज्वार नदी के बाद हम लोग देखेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग ज्वार नदी आ जाएगा। और ज्वार नदी के बाद देखेंगे हम लोग कि एक नदी आता है उसको बोलते हैं शरावती नदी। तो इसको जरा सा ध्यान रखना है, शरावती नदी, शरावती नदी। और शरावती नदी के बाद देखेंगे, शरावती नदी के बाद देखेंगे तो एक और आ जाएगा आपको, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं इसको, मांडवी, ज्वार, शरावती। और एक आपको जो आ जाएगा जिसको बोलेंगे गंगा बेली, और दूसरा को बोलेंगे पेरियार। तो गंगा बेली को हमको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है, पेरियार को ध्यान रखना है। पेरियार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियार झील भी इसी नदी के पास में स्थित है। देखिए तो अच्छा से याद रखना है। आपसे एग्जाम में क्या पूछता है कि साबरमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक। फिर पूछा है माही नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो विंध्याचल राजस्थान में। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो सॉरी विंध्याचल मध्य प्रदेश होगा। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश। और ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, सतपुरा मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से याद रखना है। केवल साबरमती जो है अरावली पर्वत से और राजस्थान से निकलती है। बाकी जो दक्षिण भारत की नदी जो देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की नदी,
जिसकी मुहाना अरब सागर में, इसको हम बोलते हैं अरब सागर, अरब सागर। तो ये जितना भी नदी अभी आप देखें मैप पर, यह सब अरब सागर में, या इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, खंभात, खंभात की खाड़ी। तो खंभात की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, ध्यान रखना है इसको, कि कौन, पेरियार, शरावती, ज्वार, मांडवी, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, माही नदी और साबरमती नदी, साबरमती नदी, यह सब जो है कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसकी एक एक विशेषता को देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं कहाँ, दक्षिण भारत की नदी या प्रायद्वीपीय भारत की नदी। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी की विशेषता देखेंगे तो जरा सा देखिए, याद रखना है आपको कि हम लोग अभी देखेंगे क्या, प्रायद्वीपीय भारत की प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता। बहुत एग्जाम में पूछता है, ध्यान रखना है। देखिए इसमें इसकी विशेषता क्या है, क्या है इसकी विशेषता, उसके बारे में ध्यान रखना है कि जितना भी देखिए प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो होगा, जितना भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी होगा, उसका एक नंबर पॉइंट ये याद रखिएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो होगा उसको बोलेंगे प्रौढ़ अवस्था की नदी। कौन अवस्था की, तो प्रौढ़ अवस्था की नदी, प्रौढ़ अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था, प्रौढ़ावस्था की नदी। देखिए इसको अच्छा से हम लोग समझेंगे, लेकिन पहले लिखने दीजिए। प्रौढ़ावस्था की नदी के बाद देखेंगे कि इसका आकृति जो होता है, कौन सी आकृति का निर्माण करेगा, तो याद रखना है एस्च्यूरी, ESTUARY, एस्च्यूरी को हम लोग बोलते हैं क्या, ज्वारनाद। देखिए ये क्या होता है, एस आकृति का बनाता है। आप देखिए 2 नंबर बात यहाँ ध्यान रखना है कि जितना भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी होगा उसमें काफी वेग नहीं होता है, क्योंकि हिमालय से जो निकलने वाला नदी होगा, हिमालय से निकलने, देखिए कि हिमालय ऐसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ी इलाका है, बहुत ऊंचा है। तो हिमालय से जो पानी निकलेगा, ज्यादा हाइट होने के कारण इसमें वेग ज्यादा होता है, गति ज्यादा होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जितना भी हिमालय से नदी निकलती है उसमें वेग ज्यादा होने के कारण अपने साथ माटी गाद लेके जाता है, और जहां मुहाना बनाती है वहां पे एक डेल्टा का निर्माण कर देता है। कौन सा नदी, हिमालय से निकलने वाली नदी। लेकिन यहाँ पे आपको एक याद रखना है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो होता है वह कौन सी नदी होता है, तो वह नदी जो होता है वह उसमें ज्यादा वेग नहीं होता है, और जब ज्यादा वेग नहीं हुआ तो यह अपने मुहाने पे एस आकृति का एक प्रकार का, देखिए ऐसे एस आकार का एक आकृति बना देता है हल्का सा पानी से, और इसीलिए हम लोग उसको बोले क्या कि वह एस्च्यूरी, एस आकृति का निर्माण होता है, इसी को बोलते हैं ज्वारनाद या एस्च्यूरी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि पूछेगा आपसे कि दक्षिण भारत की नदी, प्रायद्वीपीय भारत की नदी कौन सी आकृति का निर्माण करता है, तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो देखिए मैक्सिमम नदी प्रायद्वीपीय भारत के, एक दो को छोड़ दिए तो प्रायद्वीपीय भारत की नदी जो है वह क्या करता है कि वह अपने मुहाना पर जहां पे भी गिरेगा वहां पे ज्वारनाद का निर्माण कर देगा। किसका निर्माण कर देगा, ज्वारनाद का निर्माण कर देगा। यानी कि ज्वारनाद होता क्या है, तो जहां पे पानी गिरेगी वहां पे एस आकार का एक आकृति निर्माण करता है, उसी को बोलते हैं अंग्रेजी में हम लोग एस्च्यूरी, या हिंदी में बोलते हैं ज्वारनाद। दूसरी बात, प्रौढ़ अवस्था की बात कर रहे हैं, तो देखिए आप पढ़ते हुएगा तो प्रौढ़ अवस्था, बाल अवस्था, इसे हम लोग सुनते हुएगा जब आप टीचर उचर की तैयारी करते हुएगा। तो यह प्रौढ़ अवस्था जो है, प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था के बाद की नदी को हम लोग बोलते हैं प्रौढ़ अवस्था। ध्यान रखना एक चीज कि जितना भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी होगा वह सब प्रौढ़ अवस्था की नदी होती है, जबकि हिमालय से निकलने वाली नदी में वेग ज्यादा होता है, ताकत ज्यादा होता है, शक्ति ज्यादा होता है, इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं युवा अवस्था की नदी। तो जितना भी प्रायद्वीपीय भारत की नदी होगा वह प्रौढ़ अवस्था की नदी होगा, इसको याद रखना है। क्यों होगा, क्योंकि उसमें वेग नहीं होता है, और हिमालय से ऊपर से पानी नीचे गिरता है फिर आता है नदी में, तो उसमें वेग ज्यादा होता है। जैसे टंकी को अगर 5 तल्ला पर रख दिया जाए और वहां से पानी गिरेगा तो उसमें वेग ज्यादा होगा, ठीक उसी प्रकार से हिमालय बहुत ऊंचा पर है, वहां से पानी निकलने वाले में वेग ज्यादा होगा, जबकि प्रायद्वीपीय भारत यानी कि दक्षिण भारत की नदी जो होगा कोई भी, उसमें ज्यादा वेग नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे प्रौढ़ अवस्था की नदी, माने युवा अवस्था के बाद वाला नदी, मतलब थोड़ा सा कमजोर। इसके बाद देखेंगे इस नदी का जो बात होता है, तो ध्यान रखना है कि जो ही प्रायद्वीपीय भारत की नदी होगा यह मौसम पर आधारित नदी होता है। मौसम के मतलब कि वर्षा होगा तो नदी में पानी रहेगा, वर्षा नहीं होगा तो नदी में पानी नहीं रहेगा। एक दो नदी को, जैसे नर्मदा नदी को और ताप्ती नदी को छोड़ दिया जाए तो, जैसे देखिए यहाँ पे
जितना भी नदी जो है यह किस पर आधारित होता है, जैसे साबर, माही, नर्मदा, ताप्ती, तो यह वर्षा या मौसम पर आधारित होती है। बारिश हुआ तो नदी में पानी रहेगा और बारिश नहीं हुआ तो नदी में पानी नहीं रहेगा, कम मात्रा में रहेगा या सूख भी जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो होती है दक्षिण भारत की नदी या प्रायद्वीपीय भारत की नदी, जो भी बोल लीजिए, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग दक्षिण भारत की नदी या प्रायद्वीपीय नदी। दक्षिण भारत की नदी कहिए या प्रायद्वीपीय नदी की विशेषता जो होता है, एक और क्या होता है कि जो दक्षिण भारत की नदी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सदा, देखिए यह जो होता है सदा नीरा नहीं होती है, सदा नीरा नहीं पर ध्यान रखना है, नहीं होती है, ध्यान रखना है इसको। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि यह सदा नीरा जो है सदा नीरा नहीं है, मतलब क्या कि इसमें 12 मास पानी नहीं रहता, इसी को हम लोग बोलते हैं 12 मासी। तो यह देखिए 12 मासी नहीं है, ध्यान रखना है। 3 वो पॉइंट सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। कॉमन रूप से कोई भी प्रायद्वीपीय नदी हो उसके लिए कि वह प्रौढ़ अवस्था की नदी होगा, दूसरा कि वह अपने मुंह पर पानी के धार से, जैसे देखते हैं ना पानी अगर चलता है धार से माटी काट कर जमा करता है या कुछ करता है, उसी प्रकार से वह अपने मुंह पर एस्ट्यूरी, हिंदी में ज्वारनाद, एस आकृति बनाएगा और वह क्या होगा कि सदा नीरा नहीं होगा, मतलब उसमें 12 मास पानी नहीं पाया जाता है। अपवाद में है नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, यह अपवाद नदी है जिसमें 12 मास पानी पाया जाता है और इसीलिए इसे 12 मासी नदी नहीं है, मतलब 12 मास इसमें पानी नहीं पाया जाता है। तो हम लोग इसको पढ़ने के बाद जो देखेंगे सबसे पहले तो एक और क्या देखेंगे कि जितना भी प्रायद्वीपीय भारत की या फिर आप देखिएगा कि दक्षिण भारत की नदी होगा उसकी नदी की, एक सेकेंड, जितना भी दक्षिण भारत की नदी जो होगा उसको हम लोग देखेंगे कि नदी घाटी जो होगा वह बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। नदी घाटी देखिए, जैसे आप याद रखना है उसमें कि एक और विशेषता होगा, नदी घाटी जो होगा, नदी घाटी वह बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। तो 3 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लेना है। ये इतना इसको लिख लिए कि रट लेना ही है, बहुत बार पूछा जाता है। रट लेना है क्या कि दक्षिण भारत की नदी या प्रायद्वीपीय भारत की नदी, प्रौढ़ अवस्था की नदी, वह एस्ट्यूरी का निर्माण करेगा, वह सदा नीरा नहीं होता, मतलब 12 मास पानी नहीं होता है। सदा नीरा मतलब 12 मासी, सदा मतलब ऑलवेज, हमेशा, संस्कृत शब्द है नीर मतलब पानी, तो वह 12 मास पानी नहीं रहती है। नदी घाटी जो होता है दक्षिण भारत की जितना भी नदी होगा उसकी घाटी, नदी की घाटी जो होगा वह काफी चौड़ा होता है। ये 4 पॉइंट तो आपको सभी नदी पर काम आएगा, साबरमती हो, माही हो, नर्मदा हो, ताप्ती हो या मांडवी, ज्वार, शरावती, पेरियार, कोई भी नदी हो, इस यह चारों पर यह कॉमन रूप से लागू होता है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि इसके बाद जो हम लोग देखेंगे 1 नंबर में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे वह क्या, तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वह है मेरा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के बारे में देखेंगे। तो मेरे दोस्त नर्मदा नदी जो है उसका उद्गम स्थल के बारे में देखेंगे। तो देखिए अब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे दक्षिण भारत की नदी में। जैसे 1 नंबर में हम लोग पढ़े दक्षिण भारत की नदी में कौन, नर्मदा, याद आएगा। दक्षिण भारत की नदी जो हम लोग पढ़े थे तो ट्रिक याद, आपको याद है क्या, याद है कि नल और तमाशा, ये पढ़े थे आपको दक्षिण भारत की नदी में। सबसे पहले जो कौन कौन है, न से नर्मदा नदी, ल से लूनी नदी, त से ताप्ती नदी, म से माही नदी और स से साबरमती नदी। तो इतना नदी जो है साबरमती कहिए चाहे साबरमती या साबरमती कहिए या माही नदी कहिए, जो भी कहिए, यह सब जो है दक्षिण भारत की नदी जो अरब सागर में गिरता है। तो हम लोग एक एक करके सब नदी को पढ़ लेंगे और उसमें से सबसे पहले हम लोग 1 नंबर में हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं वो है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में हम लोग क्या देखेंगे कि नर्मदा नदी की उद्गम, नर्मदा नदी पर कोई परियोजना, नर्मदा नदी पर कोई जल प्रपात, नर्मदा नदी की मुहाना, नर्मदा नदी की आकृति, यह सब चीज देखेंगे और वह मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे, देखिए नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी जो है इसके बारे में देखेंगे क्या कि इसका उद्गम, किसी भी नदी के उद्गम के बारे में ध्यान रखना है बंधु। देखिए पूछेगा आपसे कि नर्मदा नदी की उद्गम स्थल कहाँ पे है, कोई भी नदी का उद्गम स्थल याद रखना पड़ता है। जब उद्गम याद रखिएगा तो आपको फिर पूछेगा कि उसका मुहाना कहाँ पे है, मतलब मुहाना के मतलब वह कहाँ पे गिरती है, उसकी धार कहाँ गिरती है। जब मुहाना याद रखिएगा
तो आप पूछेगा कि उस नदी की आकृति कैसा होता है, मतलब वह नदी जो होता है वह अपने मुंह पर किस प्रकार का आकृति बनाता है। जैसे पानी गांव घर में पड़ते हुए देखिएगा तो पानी के धार पर काट देगा वहां पे या कुछ आकृति का निर्माण कर देता है। ठीक उसी प्रकार से नदी अपने मुहाना पे क्या कर देगा, आकृति का निर्माण कर देगा। कौन सी आकृति का निर्माण करता है, समझ गए। तो पूछेगा कि वह किस प्रकार की आकृति का निर्माण करता है। इसके बाद पूछेगा इसका कि विस्तार कहाँ पे है, क्या पूछेगा आपसे, विस्तार। दूसरा बात पूछेगा क्या कि बताइए कि अगर इस पर कोई परियोजना है, जैसे नदी पर परियोजना कर बना के हम लोग क्या करते हैं कि नदी पर कोई परियोजना बना देते हैं और उस पर हम लोग विद्युत का उत्पादन कर लेते हैं। तो आपसे एक बात पूछेगा कि बताइए इस पर परियोजना, कितना चीज को याद रखना है, परियोजना यानी कि, एक सेकेंड मेरे दोस्त, हाँ यानी कि स्थित परियोजना। कहीं जल प्रपात होगा, ऊपर से झरना की तरह जो पानी गिरता है तो वो भी लिख सकते हैं स्थित जल प्रपात, जिसको इंग्लिश में वाटरफॉल बोलते हैं, प्रपात। तो इतना चीजों को हम लोग को ध्यान रखना है। इतना चीजों को जब ध्यान रखेंगे तब जाकर आपको क्या होगा कि पूरे नर्मदा नदी जो होगा सो कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखना है आपको कि इसका उद्गम स्थल जो है, नर्मदा नदी की उद्गम स्थल देखिएगा तो यह कहाँ पे है, तो ध्यान रखना है यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल राजस्थान के अमरकंटक कहाँ पे हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, इसको हम लोग बोलेंगे राजस्थान के, सॉरी राजस्थान नहीं बोलेंगे, अरावली बोलेंगे, अमरकंटक नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अरावली। अरावली, अरावली पर्वत है, पर्वत श्रृंखला। अब यह है कहाँ पे, तो ध्यान रखना है कि यह जो है राजस्थान में है। राजस्थान को शॉर्ट में लिख दिए हम लोग राजस्थान। तो एग्जाम में पूछिए कि बताइए कि नर्मदा नदी की उद्गम स्थल कहाँ पे है, तो राजस्थान के अमर अरावली पर्वत श्रृंखला, एक एग्जाम में पूछेगा। अब देखिए मुहाना जो है सभी लोग जानते हैं कि मुहाना हम लोग पहले ही पढ़े कि दक्षिण भारत के नदी में दो पार्ट में बांटे थे, एक को अरब सागर में गिरने वाली नदी की मुहाना और दूसरी वैसी नदी जिसकी बंगाल की खाड़ी में नदी गिरती है। तो यह जो है अरब सागर में गिरती थी, तो अरब सागर में, तो इसको हम लोग लिख देंगे कि मुहाना कहाँ हो जाएगा, तो सब लोग जानते हैं अरब सागर। कौन सा सागर, अरब सागर। मतलब यह नदी देखिए निकलती कहाँ से, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से, राजस्थान के अरावली पर्वत श्रृंखला से नर्मदा नदी की उद्गम होता है और इसकी मुहाना हो जाएगा अरब सागर में। यह क्या करता है, गिरा देता है। और जब अरब सागर में गिराता है तो वहां पे पानी के धार के वजह से वहां पे कुछ न कुछ आकृति का निर्माण होता है। तो आपसे पूछेगा कि नर्मदा नदी जो है वह किस प्रकार की आकृति का निर्माण करता है, तो ध्यान रखना है नर्मदा नदी जो है यह अपने मुहाना पर एस्चुरी का निर्माण कर देगा। क्या चीज का निर्माण कर देगा, तो याद रखना है कि एस्चुरी को हम लोग ऐसे लिखते हैं ESTAURY, इसी को बोलते हैं ज्वार नाद। क्या बोलेंगे, ज्वार नाद। एस्चुरी का निर्माण कर देगा, इस आकार का आकृति का निर्माण कर देगा कहाँ पे, मुहाना पे। तो ध्यान रखना है उसको कि इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या कि नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो इसकी विस्तार देखिएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिएगा कि यह राजस्थान से निकलता है, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में जाती है और मध्य प्रदेश के बाद जाती है कहाँ पे, गुजरात में होकर निकलती है। तो इसकी एक तो हो गया उद्गम राजस्थान, एक सेकेंड, राजस्थान हो गया एक नंबर में। इसके बाद देखिएगा तो राजस्थान के बाद आता है MP में, मध्य प्रदेश में, और MP के बाद आता है कहाँ पे, गुजरात में, GU गुजरात। यानी कि आपसे पूछेगा कि नर्मदा नदी की उद्गम विस्तार जो है कहाँ पे है, नर्मदा नदी की विस्तार कहाँ पे है, तो राजस्थान में बहती है, मध्य प्रदेश से होकर बहती है और गुजरात से होकर बहती है और गुजरात से होकर अरब सागर में गिर जाती है। दूसरी बात एक और चीज याद रखना है आपको, मैं थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए ये ऐसे अगर बनाइए हम भारत के मैप रफली, तो यहाँ पे राजस्थान है ये पॉइंट पर, यहाँ से राजस्थान से अगर ऐसे MP होते हुए गुजरात होते हुए यहाँ पे नर्मदा नदी गिर जाएगी, तो इधर वाले भाग में पूरा इधर पश्चिम, तो ये बहती किधर की तरफ है, तो पश्चिम की तरफ बहती है, इसको याद रखना है। तो एग्जाम में आपसे ये बात ही पूछा है कि बताइए कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो पश्चिम की तरफ बहती है। तो दक्षिण भारत की यह नदी जो है इधर तरफ बहती है, दक्षिण भारत की नदी पश्चिम की ओर बहती है, इसको याद रखना है। स्थित परियोजना के बारे में बोलेंगे
तो देखिए यह नर्मदा नदी पर स्थित परियोजना का नाम है सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ पे है? तो गुजरात में है। जी मतलब गुजरात में है, याद रखना है कि सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर स्थित है। पूछेगा कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पर। और इसके बाद देखेंगे हम लोग कि एक इस पे जल प्रपात है, इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल। जैसे ऊपर बड़ी भाग पहाड़ी इलाका होगा, अब पहाड़ी इलाका से नीचे पानी गिरेगा तो हम उसको बोले, जैसे छत पर से पानी नीचे गिरता है तो उसी प्रकार से पानी गिरता है तो उसको बोलते हैं जल प्रपात यानी कि वाटरफॉल। और देखिए याद रखना है कि नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात जो है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? तो नर्मदा नदी पर स्थित जलप्रपात को धुआंधार जल प्रपात। कौन सी जल प्रपात? तो याद रखना है धुआंधार जल प्रपात। कौन सी नदी पे? तो नर्मदा नदी पे। तो इस पे स्थित जल प्रपात जो है जिसको हम लोग बोलेंगे धुआंधार जल प्रपात। कौन सा प्रपात? धुआंधार जल प्रपात। और ये जो याद रखना है प्रपात, ये जबलपुर में। कहाँ पे? तो धुआंधार जल प्रपात जो है यह जबलपुर में बनाती है। कहाँ पे? जबलपुर में। जबलपुर में। इतना बात को याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और एक चीज को याद रखना, देखिए हम लोग अगर मैप देखे थे, इतना को देखिए कि मुहाना याद रखना है, आकृति याद रखना है, विस्तार राजस्थान से तो उद्गम है तो पहले से याद है। अब गुजरात होके कहाँ गिरेगा? बंगाल के अरब सागर में। और मध्य प्रदेश में विस्तार है इसका। इस पर परियोजना सरदार सरोवर है स्थित जल धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे? तो जबलपुर में। हम लोग एक पॉइंट को देखेंगे, देखिए हम लोग एक बोल रहे थे, देखिए ये नर्मदा नदी के बारे में पढ़ रहा है। तो ये हो गया विंध्याचल, यहाँ देखिए विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये हो गया सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ध्यान रखना है अच्छा से। देखिए पूछिए कि कौन सी नदी है जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच हो जाती है? अच्छा से आप देखिएगा तो देखिए ये, देखिए यहाँ पे ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला ये हो गया, ये हो गया सतपुड़ा नदी। ये सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में निकलने वाली है नर्मदा नदी। ये देखिए ये वाला भाग विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ये वाला भाग देखिए नर्मदा। तो एग्जाम में आपसे पूछेगा क्या? एग्जाम में आपसे पूछेगा क्या? पूछेगा एग्जाम में पूछेगा कि कौन दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, दोनों को याद रखें। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो विंध्याचल पर्वत, देखिए यहाँ पे विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच से होकर, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है। तो ये नर्मदा नदी जो है, ध्यान रखना है आपको, नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा के बीच से होकर बहती है, याद रखना है। तो एक और चीज को याद रखना है दोस्त, क्या याद रखना है कि देखिए नर्मदा जो हो गई, नर्मदा नदी पूछेगा आपको कहाँ से होकर बहती है? तो ये बहती कहाँ से? तो देख लीजिए ये बहती है, ऊपर में बी लिखेंगे और नीचे में लिखेंगे एस। बी से विंध्याचल, बीएस पता है ना जी, विंध्याचल पर्वत। एस हो गया सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ऐसा है कहाँ पे? तो ये एमपी में है। अब देखिए यहाँ से ये ऐसे 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 देखिए पर्वत श्रृंखला है, और फिर यहाँ पे ऐसे ऐसे पर्वत श्रृंखला है। मतलब ये सतपुड़ा पर्वत हो गया, विंध्याचल पर्वत, और दोनों से देखिए कि यहाँ इसके बीच से ऐसे 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 कहाँ से? तो यह जो स्थान होगा, देखिए देखिए ये जो आप जगह देख रहे हैं, तो ये जगह जो गया ये अमरकंटक से होकर बहती है। कहाँ से? तो अमरकंटक, अमरकंटक मध्य प्रदेश, अमरकंटक से होकर बहती है, ऐसे ऐसे बहती है, ऐसे ऐसे बहती है। कौन सा नदी? नर्मदा नदी। तो कहाँ पे? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के बीचों बीच से होकर बहने वाली नदी को बोलेंगे नर्मदा नदी। तो याद रखना है, यह कहीं भी मान कर कि यह भाग है, यह ऐसे भाग है, पर्वत है,
और यहाँ पे क्या होगा, किसी देखिएगा कि किसी भौगोलिक भौगोलिक मतलब के कारण, किसी भौगोलिक मतलब विस्फोट के कारण देखिएगा कि इसमें से क्या होगा कि यहाँ से कुछ भाग धंस जाएगा, ऐसे धंस जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे। देखिए ये समतल भाग है, ये प्लेन हुआ, ये प्लेन हुआ, यहाँ से भाग धंस गया। जैसे गाँव घर में पानी पड़ता है ना जी, कोई भाग धंस जाता है नीचे, तो यहाँ से ऐसे होकर बह रहा है, धंसा हुआ भाग से बह रहा है पानी, धंसा हुआ भाग से। तो याद रखना है आपको कि अगर कोई समतल भाग है, इस समतल भाग में ऐसे समतल भाग है, ये क्या होगा कि ऐसे धंस गया, ऐसे नीचे की मत धंस गया, खाई की तरह हो गया, मतलब ये आपको भी आकार के हो गया, ऐसे भी आकार का। यहाँ से भाग, यहाँ पे समतल प्लेन है, ये प्लेन है। तो कोई भी देखिएगा कि जब आपको देखिए आपको यह क्या होता है कि यह दो भाग से धंस से मतलब भ्रंश घाटी से होकर बहती है। कौन सा घाटी से? भ्रंश घाटी से, भ्रंश घाटी से। यानी कि विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत दोनों पहाड़ी इलाका है, और पहाड़ी इलाका के बीच में जो देखिएगा कि ये डाउन जो होता है, ऐसे डाउन मतलब जैसे देखिए दो तट होगा, मान लीजिए कि नदी है, तो नदी, या फिर देख लिया कि आपको नहर है, तो नहर के एक तट ये ऊंचा होता है और एक तट ये ऊंचा होता है, और बीच में जो पहाड़ी इलाका हो गया, ये पहाड़ी इलाका हो गया, और बीच में धंसा भाग जो है, इस धंसा हुआ भाग से नर्मदा नदी बहती है भ्रंश घाटी से होकर। और जो नदी भ्रंश घाटी से होकर बहेगी उसको हम लोग बोलते हैं सदा नीरा। सदा नीरा मतलब नर्मदा नदी जो है वो 12 मास उसमें पानी रहती है। कौन सा नदी में? नर्मदा नदी में 12 मास पानी रहती है। तब पूछेगा आपसे कि दक्षिण भारत की कौन सी नदी है जो भ्रंश घाटी से होकर बहती? भ्रंश घाटी के मतलब कि दोनों तरफ से, जैसे मान के लिए कि ये एक तरफ से उठल या एक तरफ से उधर पहाड़ी, ये भी पहाड़ी उठा हुआ है, यहाँ भी पहाड़ी उठा हुआ है ऐसे, और बीच वाला भाग जो है इसके बीचों बीच है धंसा हुआ नीचे भाग है। तब नीचे से धंसा हुआ भाग से जो पानी जाएगा उसी को बोलेगा भ्रंश घाटी से होकर। तो भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली नदी जो है नर्मदा है, और ये वो ताप्ती जो आगे पढ़ेंगे। तो जो भ्रंश घाटी से होकर बहेगी ना वह सदा नीरा होगा, जैसे नर्मदा और ताप्ती जो है सदा नीरा है। तो याद रखना है आपको कि किस प्रकार का नदी है, यह सदा नीरा है। सदा नीरा के मतलब इसमें 12 मास पानी की है। तो मेरे दोस्तों आज हम लोग देखे हैं ये वो नदी दक्षिण भारत के सदा नीरा। फिर अगला देखेंगे इस प्रकार से हम लोग देखेंगे क्या, तो इस प्रकार से हम लोग हम लोग सभी नदी के बारे में हम लोग देख लेंगे और एक एक करके नदी को खत्म कर लेंगे। तो थैंक यू, आज यहीं तक रह देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो कल देखेंगे।